Good morning, students. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। आवाज़ तो सबको ही आ रही होगी ना? ऐसा कोई है जिसको आवाज़ नहीं आ रही है? सुनाई दे रहा है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, लास्ट क्लास में क्या बताया था आपको? लास्ट क्लास में टॉपिक कौन सा था? Hammer mill. हाँ, अभिषेक सैनी, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? मैम हैमर मिल। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें? प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? मैम वो हम्म, पार्टिकल मूविंग होते हैं मैम इसमें, मिलिंग चैम्बर। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें? इम्पैक्ट मैम। हाँ, इम्पैक्ट में क्या होता है? हैमर से मैम प्रेशर लगाया जाता है ठीक है, पार्टिकल को स्मॉल करने के लिए। ठीक है, ओके। आज की जो मिल है वो है आपकी बॉल मिल, ठीक है। बॉल मिल में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? कौन सा फॉलो होता है? आकाश सैनी, आकाश सैनी, मैम कौन सा बॉल मिल में कौन सा मैकेनिज्म लगता है? में हम्म, मैट्रिशन लगता है मैम शायद। शायद नहीं, पक्का बताओ। शायद वायद से कुछ नहीं होगा। मैम एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों लगता है। हाँ, एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों लगते हैं, ठीक है। मतलब उसमें हम रब भी करते हैं और प्रेशर अप्लाई भी करते हैं, जो बॉल्स उसमें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। हेडिंग डालो, बॉल मिल, BALL, बॉल मिल, MILL, बॉल मिल। या फिर इसका दूसरा नाम होता है पेबल मिल, PEBBLE, पेबल मिल। इसका एक और नाम होता है टबलिंग मिल, टबलिंग, TU, टम्बलिंग, TUMBLING, ठीक है। प्रिंसिपल लिखो इसका। प्रिंसिपल, द बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, द बॉल मिल work on the principle of impact between the rapidly moving balls, principle of impact between the rapidly moving balls and the powder material, and the powder material, both मैम रैपिड मैम रैपिड से रिपीट कर देना। the ball mill work on the principle of impact between the rapidly moving balls, between the rapidly moving balls and the powder material, and the powder material, both enclosed in a hollow cylinder, both enclosed in a hollow cylinder, ठीक है। ऐसे मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो कैसा रहता है कि जैसे एक मतलब एक सिलेंडर होगा, ठीक है। सिलेंडर में हम एक मतलब बॉल्स फिर वो कर देंगे, ठीक है, स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, ठीक है, बॉल्स होंगी, उसमें वो कर देंगे, ठीक है।
फिर क्या करेगा, जो सिलेंडर है वो कंटिन्यूस क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट होने से बॉल्स भी रोटेट हो रही हैं, ठीक है, और वो क्या करती हैं, प्रेशर अप्लाई करती हैं, ठीक है, और वो जो हमारा मटेरियल है उसमें प्रेजेंट है वो क्या होता रहता है, टूटता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एट लो स्पीड्स द बॉल्स roll over at low speeds, the balls roll, ROLL, roll over each other and attrition ब्रैकेट में लिखो, rubbing action ब्रैकेट बंद, will be the predominant mode of action, will be the predominant mode of action। नेक्स्ट लाइन में लिखो, thus in the ball mill impact or attrition or both are responsible for, thus in the ball mill impact or attrition or both are responsible for the size reduction, both are responsible for size reduction, ठीक है। इम्पैक्ट और बॉल मिल में क्या है, इम्पैक्ट भी होता है, मतलब इम्पैक्ट में जो हैमर्स लगे होते हैं, हैमर्स का काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉल्स काम कर रही हैं, ठीक है। जो बॉल्स होंगी वो हैवी होंगी, ठीक है, वेट में क्या होंगी, हैवी होंगी। और एट्रिशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे रबिंग कहाँ हो रही है, जो आपकी सरफेस है उसकी सिलेंडर की जिसमें आप वो बनाते हो, ठीक है, वो क्या है, रब करती है। जो पार्टिकल्स हैं जो आपको रिड्यूस करने हैं वो क्या करते हैं, रब कर रहे हैं, उसकी सरफेस पे लगते हैं, ठीक है। मूवमेंट होती है तो कुछ ना कुछ तो सरफेस में लग ही रहा है ना, तो इसीलिए इस मिल में दोनों क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइज रिडक्शन में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो होता है आपका, एक होलो सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी बॉल्स फिल होती हैं, स्टील बॉल्स, ठीक है, हैवी होता है, और उसी में आपका फीड मटेरियल जो आपको साइज रिड्यूस करना है वो रहता है, ठीक है, उसी में डालते हो और वो कंटिन्यूस क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट करने के बाद वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। वर्किंग में यही है, सेम है कि हम रोटेट करेंगे तो क्या करेगा, वो फाइन पार्टिकल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूजेस क्या हैं, जब हमें फाइन ग्राइंडिंग पार्टिकल्स चाहिए, मतलब फाइन पार्टिकल्स चाहिए, तब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम मेनली तब यूज़ करते हैं, कौन सी प्रोडक्शन में करते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में और पेरेंटल प्रोडक्ट्स में, क्योंकि हमें बहुत ही कम पार्टिकल साइज चाहिए। ऑप्थेल्मिक कौन से वो होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, आई ड्रॉप्स में, हाँ आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स वगैरह, ठीक है, ये ऑप्थेल्मिक में आते हैं। पेरेंटल कौन से होते हैं, आकाश पवार, पेरेंटल कौन से होते हैं प्रोडक्ट्स, पता नहीं मैम, क्यों, पहली क्लास में थी ये। अरे ये तो है ही नहीं इस क्लास का। और किसका मैम ये? पेरेंटल प्रोडक्ट्स नहीं पता आपको, नहीं मैम। अच्छा सुटिक्स में अब तक क्या पढ़ा ये बताओ, तुम चुप रहो मनीष, सुटिक्स में अब तक क्या पढ़ा तुमने आकाश, कुछ मैम एक क्लास ली बस मैंने कल। अरे सुटिक्स इस सेमेस्टर की छोड़ो, सुटिक्स में फर्स्ट ईयर से सुटिक्स है तुम्हारे पास, क्या पढ़ा तुमने उसमें,
मैम मैं एलिमेंट्स पढ़े हैं हाँ ये पढ़े मैडम इसमें एलिमेंट्स है पाउडर है हम्म अच्छा डोजेस फॉर्म कितने टाइप की होती हैं? दिस वुमन शायद शायद एक नहीं। पाउडर होती हैं? एक पाउडर होती है हाँ और वुमेन्स दो दो की होती होगी होती मैं तो होगी बोल रहा मतलब हूँ कंफर्म नहीं है। बोल रहा मैं डोजेस फॉर्म आपकी कितने टाइप की होती है? कौन कोई बताएगा क्लास में? किसी को पता है डोजेस फॉर्म कितने टाइप की होती है? मैम दो टाइप की होती है, हाँ सॉलिड और लिक्विड। हाँ अरे पेरेंटल आपके जो प्रोडक्ट होते हैं आपके इंजेक्शन्स आते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स, जो आपके इंजेक्शन्स आते हैं, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे आकाश? जो आपके इंजेक्शन लगते हैं ना, वायल्स में आए हो या एम्प्योल्स में आते हो आपके, वो किस में आते हैं? पेरेंटल प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। ठीक है, जब हमें स्टेनलेस स्टील के जो बॉल्स हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस या पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके चांसेस क्यों मतलब हम स्टेनलेस स्टील तब क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें कंटामिनेशन नहीं चाहिए होता, ठीक है, वरना कुछ बोल से क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाता है, ठीक है। और वो जो हमारे क्या होते हैं, ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि टैबलेट्स वगैरह क्या होती हैं, आप ओरली लेते हो, ठीक है, मुंह में जाती हैं, बट क्या होता है ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल आपके डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, मतलब आपके ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट आपको इंजेक्ट कर देते हैं, इसलिए उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील की बॉल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, मतलब इससे हमें क्या है, बहुत फाइन पार्टिकल, फाइन पाउडर मिलता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर बैच ऑपरेशन, मतलब जो आपको बैच ऑपरेशन, बैच वगैरह बनते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग बैच मिलते हैं, ठीक है, बैच ऑपरेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, बॉल मिल इज़ सूटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेसेस, मतलब बॉल मिल क्या है, आपकी दोनों ग्राइंडिंग प्रोसेसेस के लिए सूटेबल है, वेट के लिए भी और ड्राई के लिए भी, ठीक है। फोर्थ क्या है एडवांटेजेस, मिलिंग ऑपरेशन कैन बी, इसे छोड़ो, ठीक है, जो आपकी बॉल्स हैं, वो आपकी जो बॉल्स होती हैं ना, ठीक, जो उसमें अटैच होती हैं, वो अलग अलग शेप की होती हैं और साइजेस की होती हैं, ठीक है, जैसे राउंड होगी, ठीक है, या फिर क्यूब क्यूब उसकी होगी, या सिलेंडर रोड होगी, ठीक है, या फिर बैंडेड होगी, ठीक है, इस टाइप्स की आपकी जो बॉल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसमें बॉल मिल में। डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये क्या होता है, बॉल मिल इज़ ए वेरी नॉइजी मशीन, मतलब जब बॉल्स होंगी उसके अंदर तो वो क्या करेगा, राउंड रोटेट करेगा, पर क्या है उसके अंदर जो बॉल्स हैं वो भी स्टील की हैं, और जो आपका सिलेंडर है वो भी क्या है, वो भी स्टील का है, तो वो दोनों आवाज़ करेंगे, ठीक है, इसलिए क्या है, बहुत ही नॉइजी मशीन है ये, ठीक है, बहुत आवाज़ करती है। सेकंड क्या है, वियर अकर्स फ्रॉम द बॉल्स एज वेल एज फ्रॉम द केसिंग विच मे रिजल्ट इन कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कभी कभी क्या होता है, हमें कंटामिनेशन प्रोडक्ट, मतलब कंटामिनेट हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। थर्ड, बॉल मिल इज़ ए वेरी
स्लो प्रोसेस, मतलब बॉल मिल से जो क्या मिलता है हमें, साइज रिडक्शन में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, साइज रिडक्शन में हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट टेकी और फाइब्रस मटेरियल को हम नहीं मिल कर सकते इस मिल में, ठीक है। जो आपके सॉफ्ट मटेरियल होंगे या फिर क्या होंगे, टेकी मटेरियल होंगे, ठीक है, या फाइब्रस। टेकी आपके जो आपकी पकड़ में ना आते हो, मतलब फिसलते हो, ठीक है, इस टाइप के आपके मटेरियल्स जो होंगे आप उन्हें क्या करोगे, बॉल मिल में नहीं साइज रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी बॉल मिल हो गई। अब नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल में आपका जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो कौन सा होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन। हाँ, इसमें भी आपका सेम इम्पैक्ट और एट्रिशन फॉलो होता है, ठीक है। प्रिंसिपल लिखो इसका, नहीं पहले हेडिंग डालो, फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल, इसके बहुत सारे नाम हैं, और करके लिखो, और जेट मिल, JET, जेट मिल, और माइक्रोनाइजर्स, MICRONIZERS, माइक्रोनाइजर्स, और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स, ठीक है। मतलब ये कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग नाम से पूछ लेते हैं, अगर नाम से अलग नाम से ना पूछा जाए तो कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन नाम से आ जाते हैं कि इस कौन सी मिल है कि जिसको हम ऐसे यूज़ करते हैं या फिर क्या कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम बताओ, ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल लिखो इसका, प्रिंसिपल, फ्लूइड एनर्जी मिल operates on the principle of impact and attrition, in this equipment the feedstock is suspended within a high velocity airstream, मैम इक्विपमेंट्स के बाद एक बार रिपीट कर दो। the feedstock is suspended within a high velocity airstream, नेक्स्ट लाइन में लिखो, milling takes place because of high velocity collisions between suspended particles, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन, फ्लूइड एनर्जी मिल consist of a elliptical, स्पेलिंग बोल रही हूँ इसकी, ELLIPTICAL
ICAL elliptical pipe. ये क्या होता है? जो आपके कंक्रीट पाइप होते हैं ना, ठीक है, जो सीमेंटेड पाइप होते हैं उस टाइप का होता है, ठीक है. which has a height of about 2 meters and diameter may be ranging from 22 मतलब 20 से लिखना, ठीक है. 20 to 200 ml. नेक्स्ट लाइन में लिखो द मिल सरफेस may be made of either soft stainless steel or tough ceramic. यहाँ पर हाँ? The mill surface may be made मैम of आवाज The mill surface may be made of either soft stainless steel or tough ceramics. नेक्स्ट लाइन में लिखो usually mills are constructed such that the contact surfaces are merely linings which can be removed or replaced ठीक है. आपकी जो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका, आपके जैसे वो होता है, आपका कंक्रीट पाइप होता है उस टाइप का होता है, ठीक है, बना हुआ होता है. विच हैज़ ए हाइट अबाउट 2 मीटर्स, जिसकी हाइट कितनी होती है? अबाउट लगभग 2 मीटर होती है. डायमीटर कितना होता है? 20 से 200 ml का, ठीक है. और जो मिल की सरफेस होती है वो किससे बनी होती है? सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील की या फिर टफ सेरामिक्स. जो सेरामिक्स होते हैं जैसे आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं उस टाइप के होते हैं, ठीक है. और जो यूजुअली मिल्स आर कंस्ट्रक्टेड सच दैट कॉन्टैक्ट सरफेसेस, जहाँ पे आपका फीड वो होगा वो आपको क्या मतलब कॉन्टैक्ट सरफेसेस रिमूव कर सकते हो या फिर उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है. वर्किंग लिखो. वर्किंग powder is introduced through the inlet of venturi. Powder is introduced through the inlet of venturi. The air entering through the grinding nozzles 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 transport the powder in the elliptical of mill. नेक्स्ट लाइन में लिखो in the turbulent stream of air, comma, the suspended particles
the suspended particles collide with each other and break. Thus impact and attrition forces operate in size reduction. Thus impact and attrition forces operate in size reduction. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. The resultant small particles are carried to outlet and removed by cyclone. Or filters. Next point लिखो. The porous particles undergo recirculation in the chamber on account of its own weight. On account of its own weight. OWN, on weight. नेक्स्ट लाइन में लिखो. These recirculated particles collide again with new incoming feedstock particles. The powder remains in the mill until its size is reduced. ठीक है. क्या है वर्किंग में, क्या बोला है कि जो पाउडर है वो आप कहाँ से डालोगे? इनलेट ऑफ वेंचुरी. मतलब इसमें जो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऐसे ही बताती हूँ. एक इसमें पाइप होता है जो अभी मैंने बताया, इलिप्टिकल पाइप होता है. ठीक है, राउंड टाइप का होता है. ठीक है, उसके नीचे क्या लगा रहता है? एक स्टैंड होता है. ठीक है, स्टैंड में कंप्रेस्ड एयर एंटर करती है. ठीक है, और उसके जस्ट अबव फ्लूइड नोजल्स होते हैं, जैसे कटर टाइप का लगा होता है. ठीक है, फिर वेंचुरी फीडर्स होता है. वेंचुरी फीडर्स क्या काम करता है? फीड को इनलेट का काम करता है, जहाँ से हम फीड को डालते हैं, मतलब लाइक होपर टाइप का. ठीक है, और आउटलेट या फ्लूइड या फाइन पार्टिकल्स आपको आउटलेट से आपको मिलते हैं. जहाँ पे आउटलेट होगा वहाँ पे आपकी स्क्रीन या फिल्टर्स आपके लगे हुए होंगे, जिससे आप अपना पार्टिकल्स कलेक्ट करोगे. ठीक है, अब वर्किंग में क्या है, आपके जो इनलेट पाउडर आप कहाँ से डालोगे? वेंचुरी से. द एयर एंटरिंग थ्रू द ग्राइंडिंग नोजल्स. जो आपकी एयर होगी वो कहाँ से वो करेगी, एंटर करेगी? ग्राइंडिंग नोजल से एंटर करेगी. ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करेगी? जो आपका पाइप है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगी. इन द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ एयर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर. मतलब वो कोलाइड हो जाएंगे. ठीक है, वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे. ठीक है, तब क्या होगा? इम्पैक्ट और एट्रिशन फोर्स क्या होगा? अप्लाई होगा. ठीक है, वो साइज रिडक्शन में. ठीक है, फिर हमें क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे और हम कहाँ से कलेक्ट कर लेंगे? उससे जो आउटलेट है आपका, जो कलेक्टर है आपका, वहाँ से आप कलेक्ट कर लोगे. ठीक है, जो आपके कोरस पार्टिकल्स होंगे, जैसे कुछ पार्टिकल्स आपके कोरस रह गए. ठीक है, वो क्या आप दोबारा फिर डाल दोगे उसमें इनलेट से, तो आपको दोबारा रीसर्कुलेशन करना पड़ेगा.
ठीक है, दोबारा आपको फाइन पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसकी वर्किंग होती है। यूजेस हम कब करते हैं, जब आपको एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स की ड्रग्स को बनाना होता है, ठीक है, तब हम इसका फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस हैं, इट फर्स्ट है, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, मतलब इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता। हैंस हीट इट इज़ नॉट प्रोड्यूस, मतलब तब हमारा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। जैसे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स है, ये भी आपके एंटीबायोटिक है। विटामिन्स हैं, ये क्या होते हैं, आपके हीट लविंग होते हैं, ठीक है। ये हीट को मतलब हीट वो कर लेते हैं, ठीक है, हीट को पकड़ लेते हैं, तो इसीलिए हम मोस्टली तभी यूज़ करते हैं जब हम एंटीबायोटिक्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। सेकेंड एडवांटेजेस है, इट इज़ ए रैपिड एंड एफिशिएंट मेथड फॉर रिड्यूसिंग पाउडर्स। जो आपको पाउडर मिलता है वो 30 mm और लेस मिलता है, मतलब इस 30 mm का पाउडर, ठीक है, पार्टिकल साइज का पाउडर मिलता है आपको 30 mm का, या उससे कम का भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और आपको कंटामिनेशन की डर नहीं रहता है, मतलब कंटामिनेशन होने के चांसेस आपके बहुत कम रहते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वही है जो आपकी बॉल मिल की थी, ये जो आपकी सॉफ्ट, टेकी और फाइब्रस मटेरियल को मिल नहीं कर पाता है, ठीक है। टेकी क्या बताया, जो आपके मतलब एक फिसलते रहते हैं, ठीक है, उस टाइप के। सेकंड क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको जल्दी से एक्सपेंसिव मतलब जल्दी से नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जनरली नहीं यूज़ करता है। जो हमारे पास इजीली मिल जाता है हमें वही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये आपकी कौन सी होगी, फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। समझ में आई अभी तक? समझ में आई? यस मैम। यस मैम। अब है आपकी एज रनर मिल, हेडिंग डालो एज, EDZE, एज रनर मिल। इस मिल में कौन सा प्रिंसिपल मतलब मैकेनिज्म फॉलो होता है, अर्जुन सिंह? हम पता नहीं। इस मिल में आपका जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो आपका होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या हो रहा था, कंप्रेशन में क्या हो रहा था? हाँ, मैम जो मटेरियल होता है उसको प्रेस किया जाता है मैम, रोलर्स के बीच में प्रेशर अप्लाई करना। हाँ, ठीक है, प्रिंसिपल लिखो। The size reduction is done by crushing ब्रैकेट में लिखो कंप्रेशन, ब्रैकेट बंद, ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन्स, shearing force is shearing, SHEARING, shearing force is also involved during the movement of stones,
construction it consists of two heavy roll and may weigh several tons मतलब रोलर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, बहुत हैवी, ठीक है, जो मतलब उनका वेट कितना होता है, टन्स में होता है, ठीक है. द रोलर मूव्स ऑन ए बेड which is made of stone or granite. Move on a bed which is made of stone or granite. ठीक है, जो आपके रोलर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्टोन और ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है, या स्टोन के होंगे या फिर ग्रेनाइट के होंगे. Each roller has a central shaft shaft and इतना ही लिखो, सेंट्रल शाफ्ट. आपके रोलर होते हैं, ठीक है, और शाफ्ट लगे रहते हैं, ठीक. लाइक ऐसे बोल सकते हो जैसे आप मतलब जैसे आपने चक्की देखी होगी, ठीक है, उस टाइप की आपकी ये मिल रहती है, ठीक है, मतलब हैवी होते हैं दोनों, जैसे घर में जो चक्की आपने देखी होगी उस टाइप की एक हो सकती है, ठीक है. मैंने भी नहीं देखी है तो मैं आपको वो नहीं बता सकती कि किस टाइप की होती है ये. वर्किंग लिखो. द मटीरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड on the bed with the help of a scraper scraper. It is kept in the path of the stone wheel. Next point लिखो. The stone revolve on its axis and at the same time travel round एक सेकेंड. Travel round the shallow stone. Shallow stone. Shallow stone bed. The outer part of wheel has to travel a greater distance. The inner so that size reduction
is achieved by, so that size reduction is achieved by shearing as well as crushing, shearing as well as crushing. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मटीरियल इज ग्राउंड, द मटीरियल इज ग्राउंड the powder is collected, the powder is collected and passed through a, the powder is collected and passed through a sieve to get powder, passed through a sieve to get powder of the required size. It is a batch process, it is a batch process. यूजेस कहाँ करते हैं हम, जब हमें कभी किसी टफ मटेरियल्स को क्या करना है, ग्राइंड करना है, हमें फाइन पाउडर चाहिए, ठीक है। और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो या फिर, ठीक है, जो आपके प्लांट से आपको प्रोडक्ट मिलता हो तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, डज नॉट रिक्वायर अटेंशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब ये कोई डज नॉट रिक्वायर अटेंशन नहीं वो करता है, ठीक है, रिक्वायर नहीं रहती है इसमें, मतलब अपने आप ही चलता रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, मतलब ज़्यादा स्पेस चाहिए इसको, ठीक है। सेकंड क्या है, कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रोलर मटेरियल इज़ पॉसिबल, जो आपके रोलर्स लगे हुए होते हैं उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। द मिलिंग प्रोसेस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जो आपका मिल हो रहा है प्रोडक्ट वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, इट इज़ नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल, मतलब आपको ड्राई, जैसे आपकी चक्की होती है घर में, ठीक है, वो क्या होती है, आपको ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हो आप उसको, ठीक है। जो आपका ड्राई मटेरियल होगा वही आपको मतलब उसको आप साइज़ रिड्यूस कर सकते हो। जो स्टिकी मटेरियल्स होते हैं, जो आपके चिपचिपे होते हैं, वो उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी कंजप्शन इज़ क्वाइट हाई, मतलब एनर्जी का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, पर एनर्जी का भी ज़्यादा वो लगता है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए हमें इसमें, ठीक है। ये आपकी क्या है, एज रनर मिल, ठीक है। अब एक मिल रह गई है आपकी एंड रनर मिल, ये आपकी मैं आप नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और इसके वो फैक्टर्स रह गए हैं इस चैप्टर में, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट, फिर होगा साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन इसी पे बेस्ड है, जो साइज रिडक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, साइज रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसका क्या है, अलग अलग सीव से हम साइज को क्या करते हैं, निकालते हैं सीव्स नंबर से, सीव्स के अलग अलग नंबर्स रहते हैं, उससे हम आपको सेपरेट करते हैं। जैसे आपको जितने के भी पार्टिकल साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको साइज मिल जाता है, ठीक है। आकाश पवार, अटेंडेंस नहीं बोल रही हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो, फिर आपकी अटेंडेंस लगेगी। साइज रिडक्शन हम क्यों करते हैं, आकाश? यस मैम। साइज रिडक्शन क्यों करते हैं हम? मैडम पता नहीं तो। क्यों नहीं पता? मैंने तो लास्ट क्लास में ही बोला था
कि मैं क्या मैम? ओरल पूछूंगी आपसे, क्वेश्चंस पूछूंगी, आप आंसर दोगे तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। मैम मेरी क्लास मिस थी आज जो पढ़ाया वो बोल लो। भूल गए? क्लास मिस थी मैम मेरी, नहीं जो आज नहीं, पढ़ाया वो बोल लो। आज क्या पढ़ाया है ये बताओ। अच्छा, मैम इसमें मिल पढ़ाई है, बोल मिल पढ़ाई है, और बोल ये मिल पढ़ाई में कौन पढ़ाई सा है मैम। बताओ, प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है बोल मिल में? किसमें मैम? बोल में हाँ, इम्पैक्ट और एट्रिशन हो रहा है मैम। इम्पैक्ट और एट्रिशन में क्या होता है? इम्पैक्ट में हम इसको, जो मैम इसको मटेरियल होता है इसको मैम हम क्या बोलते हैं मैम इसको, स्पीड स्पीड से मैम स्ट्राइक करके तोड़ते हैं मैम इसको छोटे छोटे पार्ट में। हाँ, एट्रिशन? एट्रिशन में मैम इसमें मैम सिमिलर ही होता है मैम, जैसे कंप्रेशन में करते हैं हम इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं मैम फोर्स से लगा के ज़्यादा। रब करते हैं मतलब। यस मैम। ठीक है। अभिषेक नामदेव है ये? अभिषेक सैनी, यस मैम। साइज रिडक्शन के एडवांटेजेस बताओ। मैम यूनिफॉर्म फ्लो के लिए करते हैं मैम वो, इसमें